नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजय सिंह अपने कॉन्सेप्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो हम बात करने वाले हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये आर्टिकल 32 को लेकर चलता है और इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें समझेंगे कि एक्चुअल में इसकी ज़रूरत क्यों हुई और आखिरकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर साहब ने क्यों बोला कि ये आर्टिकल ना हो तो कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ मतलब यानी कि होते हुए भी अर्थ नहीं है। क्यों इसे हार्ट एंड सोल बोला गया है इस कॉन्स्टिट्यूशन का, सब कुछ समझेंगे। बारी से बारी बारी से हर एक चीज को समझेंगे। अगर हिंदी अर्थ में मैं बोलना चाहूँ तो इसमें बोलूंगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मतलब राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मतलब रेमेडी का मतलब होता है उपचार करना, हर चीज का उपचार। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल जितनी भी बीमारियां हैं उनका उपचार ये आर्टिकल 32 करेगा। ये कह रहा है कि अ मेयर डिक्लेरेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स constitutional meaningless, useless and the worthless without the providing the effective machinery for their enforcement if and when they are violated। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि मूल अधिकारों की संवैधानिक घोषणा तब तक ही अर्थहीन, तर्कहीन और सत्य विहीन है जब तक कि कोई प्रभावी मशीनरी उसे लागू करने के लिए ना हो। इस तरह जो अनुच्छेद हमारा यानी कि मैं अगर बात करूं जो 32वां है वो क्या बोलता है। 32वां यानी कि अनुच्छेद ये बोलता है कि संवैधानिक उपचार का यानी कि अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, तो ये बोलता है कि इसीलिए हैंस आर्टिकल 32 confers the right to remedies for the enforcement and the fundamental rights of an aggrieved citizen। किसी भी सिटीजन का फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है तो उसको एक अधिकार प्रदान करता है, यू हैव अ राइट टू अपील और यू गो टू सुप्रीम कोर्ट and ask my fundamental rights are violated, you can help me in this particular activity। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर मैं सीधे शब्द में बोलना चाहूँ तो इस तरह की अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचार का यानी कि अधिकार प्रदान करता है, और दूसरे शब्दों में बोलना चाहूँ तो मूल अधिकारों के संरक्षण में अधिकार स्वयं ही यानी कि मूल अधिकार है। In the other word, the right to get the fundamental right protected itself a fundamental right। यानी कि एक फंडामेंटल राइट है लेकिन फंडामेंटल राइट को भी प्रोटेक्ट करके चल रहा है। यही एक खूबी है इस पर्टिकुलरली आर्टिकल में जो इसको हम 32 के लेकर चल रहे हैं। इसीलिए ये सभी आर्टिकल्स को बचा के चल रहा है। दिस मेक द फंडामेंटल राइट्स रियल। इसीलिए ये सभी फंडामेंटल को राइट को एक वास्तविक ढंग से लेकर यानी कि बनाकर चलता है। उसके बाद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बोला कि कहा कि जो आर्टिकल 32 है ये मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, और ये भी बोला कि ये जो आर्टिकल है इसके बिना कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, बिल्कुल जीरो है, नलिटी। ठीक है, और ये भी बोला इट इज द वेरी सोल, ये बहुत ही क्या है, एक आत्मा है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड वेरी हार्ट, यानी कि इसे क्या बोला गया, मैं सीधे शब्दों में बोलूं तो आर्टिकल 32 को हमारे संविधान का आत्मा और हृदय बोला गया है। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड दैट आर्टिकल 32 इज द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि जो आर्टिकल 32 है वो क्या है, एक बेसिक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इसीलिए इट कैन नॉट बी एब्रीगेटेड, इसको क्या एब्रीगेट नहीं कह सकता, और टेकन अवे इवन बाय द वे ऑफ द अमेंडमेंट। इसीलिए आर्टिकल 32 को अमेंडमेंट के द्वारा इसे हटाया नहीं जा सकता। ठीक है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट कंटेन द फॉलोइंग 4 प्रोविजंस, किस 4 प्रोविजन को कंटेन करके चलता है। पहला है द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट बाय द अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इज गारंटीड। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि एक जो राइट है सुप्रीम कोर्ट को जाने का बाय द अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग, अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग मतलब होता है यानी कि स्टेप बाय स्टेप, फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इज गारंटीड, यानी कि फंडामेंटल की गारंटी को लेकर चलता है। ठीक है, उसके बाद क्या बात कर रहे हैं, बी पार्ट ये बोलता है कि द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव अ पावर टू इश्यू द डायरेक्शंस और ऑर्डर्स रिट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो हमारा यानी कि सुप्रीम कोर्ट है उसको यानी कि एक पावर है इशू करने का, क्या, डायरेक्शन को इशू करो। उसको अदर वर्ड्स में अगर मैं बोलना चाहूँ तो उसे रिट्स भी बोलते हैं, अलग अलग डायरेक्शन तरीके से यानी कि
अगर किसी को भी यानी कि कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए डायरेक्शन इशू करेगा या रिट इशू करेगा फॉर द इन्फॉर्मेंस ऑफ द एनी फंडामेंटल राइट्स, किसी भी फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स किया जाता है तो। ठीक है, फिर उसके बाद बात आती है कि रिट्स इश्यूड में इंक्लूड, जो रिट्स हैं उसे इशू किया जाता है वो किसको इंक्लूड करके चलती है, कौन कौन सी रिट्स हैं। जैसे पहली है हमारी हैबियस, उसके बाद कॉर्पस, फिर मैंडामस एंड प्रोहिबिशन, सेरियोटेरी एंड कोवेरेंटो। ये हमारी कुछ रिट्स हैं जिनको आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस लेक्चर में नहीं करेंगे। ठीक है, पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट कैन एम्पावर, ठीक है, पार्लियामेंट जो है वो क्या कर रही है, एम्पावर करता है एनी और अदर कोर्ट टू इशू द डायरेक्शंस। मतलब जो पार्लियामेंट है वो क्या करता है, शक्ति प्रदान कर रखी है कोर्ट्स को इशू करने के लिए डायरेक्शन या रिट को, जितने भी प्रकार के जो रिट्स मैंने अभी बताई, हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, सेरियोटेरी एंड कोवेरेंटो। ठीक है, इन सभी को यानी कि पावर दे रखी है कि आप इनको इशू कर सकती हैं। जैसे कहते नहीं है तुम्हारे वारंट आए, तो वो भी एक क्या है, वन काइंड ऑफ रिट्स, राइट। तो दिस काइंड्स हाउएवर दिस कैन बी डन विदाउट प्रेजुडाइस, यानी कि इसको डन किया जा सकता है विदाउट किसके, प्रेजुडाइस द अबव पावर्स प्रेफर्ड टू द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये सभी जो पावर है ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जो प्रेफर की गई हैं। एनी 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 अदर कोर्ट, जो भी यानी इसके अलावा अदर जो कोर्ट्स हैं, हेयर डज नॉट इंक्लूड द हाई कोर्ट्स, बिकॉज कहने का मतलब इसके अलावा बहुत जो कोर्ट्स हैं उनको यानी कि इंक्लूड करके नहीं चलता है। किसको खाली इंक्लूड करके, जैसे हाई कोर्ट को, बिकॉज जो हाई कोर्ट में अगर बोला जाए तो आर्टिकल जो 226 है, हैज ऑलरेडी कन्फर्ड दीज पावर्स ऑन द हाई कोर्ट। यानी कि हाई कोर्ट के अंतर्गत 200 यानी कि 26 जो आर्टिकल है उसके अंदर ये पावर है कि आप अपील कर सकते हैं। उसके बाद डी पार्ट हमारा क्या बोलता है कि राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट, हमारे पास अधिकार है कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सेल नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट एज ए अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सस्पेंड नहीं किया गया है, क्यों, ये प्रोवाइड किया गया था कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आपको अधिकार है कि आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट मूव कर सकते हैं। ठीक है, और ये सस्पेंड क्यों नहीं किया गया आर्टिकल 32, क्योंकि आर्टिकल 32 को ही डॉक्टर बी बाबा साहेब अम्बेडकर ने बोला कि ये हार्ट एंड सोल है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके अलावा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, नल, मतलब 0 बटा सन्नाटा। ठीक है, 0/0 अनडिफाइंड। सो इसके लिए अगर मैं कहना चाहूँ तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है प्रोवाइड करके चलता है, प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड, जो प्रेसिडेंट है वो सस्पेंड कर सकता है द राइट, यानी कि जब प्रेसिडेंट कब ये राइट यानी कि सस्पेंड कर सकता है, जब हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लगी हो। तो आर्टिकल जो यानी कि जो 359 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो प्रेसिडेंट सस्पेंड कर सकता है मूव एनी कोर्ट, किसी भी कोर्ट में आप नहीं जा सकते इन्फोर्समेंट ऑफ एनी फंडामेंटल राइट्स उस वक्त। ठीक है, आर्टिकल 359 के अकॉर्डिंग तो प्रेसिडेंट उस वक्त अधिकार है जब नेशनल इमरजेंसी लगी हो। तो इट इज दस क्लियर, इससे ये क्लियर हो जाता है कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड एज ए डिफेंडर, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को क्या माना जाता है, डिफेंड, मतलब हमारे जो हमारे फंडामेंटल राइट है उनको डिफेंड करेगा, उनकी गारंटी लेकर चलता है और उनको प्रोटेक्ट करके चलता है सिटीजन्स के। ठीक है, इट हैज बीन वेस्टेड विद ओरिजिनल एंड वाइड पावर्स, उसके पास क्या है, ओरिजिनल और बड़े स्तर की पावर है। डेट पर्पज, इसके पास एक पर्पज है, ओरिजिनल बिकॉज एग्रीव्ड सिटीजन कैन डायरेक्टली गो द सुप्रीम कोर्ट, उनके पास अधिकार है कि वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, नॉट नेसेसरी बाय द अपील, यानी कि आप अपील करें हाई कोर्ट में, फिर उसके बाद अगला प्रोसीजर क्या होगा, इस तरीके से आप डायरेक्ट भी सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ये सभी वाइड है, क्यों, बिकॉज इट्स पावर इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड, इसकी पावर जो है उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया है, इश्यूइंग ऑफ द ऑर्डर्स, डायरेक्शन, बट आल्सो रिट्स ऑल काइंड्स, इसके पास सभी प्रकार की काइंड्स हैं, मतलब काइंड्स रिट्स हैं। ठीक है, द पर्पज ऑफ आर्टिकल 32, यानी कि जो आर्टिकल 32 है, इज टू प्रोवाइड फॉर द गारंटी इफेक्टिव एक्सपेडिशियस एक्सपेंसिव एंड समरी रेमेडी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो पर्पज है आर्टिकल 32 को प्रोवाइड करने का, क्या, गारंटी, इफेक्टिव यानी कि अलग प्रभावी ढंग प्रकट करने का, और एक्सपीडिशियस मतलब कहते नहीं एक्सपीडिशन, उसके तरीके से एक्सपीडिशियस आया, और इनएक्सपेंसिव, ठीक है, एक्सपेंसिव यानी ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। ठीक है, और सेमरी रेमेडी, ये यानी कि रेमेडी माना जाता है, रेमेडी मतलब हर चीज का उपचार है इस आर्टिकल के अंतर्गत।
ठीक है, किसी भी आप आर्टिकल जो आपका फंडामेंटल राइट है उसको दबाया नहीं जाएगा। ये प्रोटेक्शन करके चलता है फंडामेंटल राइट्स को, यानी कि प्रोटेक्शन देकर चलता है, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करके चलता है। ओनली द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जो फंडामेंटल राइट है उनको यानी कि गारंटी दी जाती है किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। कैन बी इन्फोर्स्ड अंडर आर्टिकल 32, उसको इन्फोर्स किया जाता है अंडर आर्टिकल 32 एंड नॉट एनी अदर राइट्स लाइक द, जैसे मैं अगर बोलूं नॉन फंडामेंटल राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं, स्टेटरी राइट्स हैं, ठीक है, कस्टमरी राइट्स हैं एंड सो ऑन, और भी हैं, ठीक है। सो अब मैं बात करता हूँ द वायोलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। जब किसी फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन होता है तो इज द साइन ऑफ द को नॉन फॉर द एक्सरसाइज ऑफ द राइट कॉन्फर्ड आर्टिकल 32, ठीक है। इन अदर वर्ड्स अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 कुछ बोलता है, क्या बोलता है, क्या कहता है, कैन नॉट डिटरमाइन, ये डिटरमाइन नहीं करता है क्वेश्चन दैट डज नॉट इन्वॉल्व इन द फंडामेंटल राइट। जो फंडामेंटल राइट के राइट के अंदर यानी कि इन्वॉल्व क्वेश्चंस नहीं है उनको यानी कि लेकर नहीं चलता है, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, आर्टिकल 32 कैन नॉट बी इन्वॉक्ड, यानी कि उसको इन्वॉक नहीं किया जाएगा सिंपली टू द डिटरमाइन द कंसिस्टेंट यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनली of an executive order or the legislation unless it directly infringing infringe any of the fundamental rights। अब मैं बात करता हूं इन केस ऑफ द इन्फोर्समेंट। अगर मान लो सपोज कर लो आपका इन्फोर्समेंट होता है फंडामेंटल राइट्स का, तो होता क्या है, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल बट नॉट एक्सक्लूसिव, यानी कि उसकी जितनी भी ज्यूरिसडिक्शन होगी सारी ओरिजिनल होगी, लेकिन एक्सक्लूज कोई नहीं मिलेगा वहां से। कहते नहीं है हम गए तो लेकिन हमें न्याय नहीं मिला, आपको सभी पूर्ण तरीके से न्याय मिलने की कोशिश मिलेगी, ठीक है। इट इज कंकरेंट विद द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट अंडर, यानी कि अगर देखा जाए ये सभी क्रियाकलाप जो मैंने आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट में बताया, यही सब क्रियाकलाप आर्टिकल 226 जो है हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं आप, ठीक है। इट वेस्टेड द ओरिजिनल पावर of the high court to issue the directions, orders and writs of all kinds for the enforcement of the fundamental rights। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये क्या करता है, वेस्ट करके चलता है ओरिजिनल पावर, किस कहते हैं किसी के हाथ में पावर सौंपना, ठीक है। तो जो ओरिजिनल पावर है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की वो यानी कि आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट के हैंड में है, और आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के हैंड में है। तो इसीलिए हाई कोर्ट को जो आदेश है रिट पारित करने का 226 के अकॉर्डिंग, और सुप्रीम कोर्ट को आदेश है 32 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सभी काइंड्स की जो फंडामेंटल राइट्स के अंदर यानी कि इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट जब होता है तो हम रिट इशू की अर्थ करते हैं। अगर आप किसी चीज को वायलेट करके चलते हैं या फंडामेंटल राइट आपको कोई वायलेट करता है तो आपके ऊपर यानी कि जो 5 प्रकार की मैंने अभी रिट्स बताई इन सभी को यानी कि इशू किया जाता है, जो भी जिसके अंतर्गत आता होगा। इट मींस इसका मतलब ये है कि when the fundamental rights of the citizen violated, जब कभी भी किसी यानी कि व्यक्ति का फंडामेंटल राइट यानी कि जो मूलभूत अधिकार है उनको यानी कि उनको वायलेट किया जाता है या उनको यानी कि ध्वस्त किया जाता है, तो एग्रीड पार्टी हैज ऑप्शन, उसको यानी कि जो जिस पार्टी का यानी कि ये सब फंडामेंटल राइट और यानी कि ध्वस्त किया गया या मतलब उनको मतलब अधिकार छीन लिया गया, तो उसके पास एक ऑप्शन होता है टू मूव आइदर हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली। वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है और चाहे तो हाई कोर्ट जा सकता है, जो नजदीक पड़े उसे। इसीलिए अगर मैं बोलूं तो राइट इसके पास एक राइट है, गारंटी लेकर चलता है बाय आर्टिकल 32 द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट। उसके पास अधिकार है राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट वेयर है फंडामेंटल राइट, ये क्या है, फंडामेंटल राइट है, ठीक है। इज इन्फ्रिंज्ड, उसको इन्फ्रिंज किया जाएगा इन इटसेल्फ एंड द फंडामेंटल राइट अवेलेबिलिटी ऑफ द अल्टरनेट रेमेडी इज नो बार रिलीफ अंडर आर्टिकल 32। हाउएवर द सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड, जो सुप्रीम कोर्ट है उसको यानी कि रूल करके चलता है डेट की वेयर द रिलीफ थ्रू द हाई कोर्ट, इनको कम से कम यानी कि रिलीफ मिल सके, अवेलेबल है, मतलब एक शांत कहते नहीं है सभी को, मतलब आपको मान लो सपोज करो साउथ इंडिया का व्यक्ति है, दिल्ली आने में उसे दिक्कत होगी, तो इससे बेहतर है वो अपने साउथ इंडिया में जो भी यानी कि कोई हाई कोर्ट जो नजदीक में अपने स्टेट का हो, ठीक है। नहीं का है तो बहुत से स्टेट में होता है, बहुत से स्टेट में नहीं होता है, ओनली 26 हमारे पास हाई कोर्ट है, ठीक है। सो वो क्या कर सकता है, हाई कोर्ट में पहले अपील कर सकता है, और अगर वहां से न्याय मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं करता है तो फिर एक ऑप्शन तो लास्ट में बचा है सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मूव कर सकता है, फर्स्ट मूव करेगा इसको हाई कोर्ट को एंड देन आफ्टर सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। तो ये सभी चीजें मैंने आपको बताई। अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो हमारे रिट्स को लेकर होगा और उसका क्या स्कोप है उसके बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।